हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड, आपकी टीचर, आपकी गाइडर रजनी शर्मा। आज आपके लिए चैप्टर 3 सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश का पार्ट फर्स्ट जो है लेकर आई हूँ। चैप्टर 3 आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर 3 टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग में हम आज इसका फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट जो कि आपका रहेगा हीज़ फर्स्ट फ्लाइट। मैं इसकी फुल एक्सप्लेनेशन आज आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। तो कर लेते हैं स्टार्ट आज का चैप्टर। पढ़ने से पहले कुछ इसमें जो पॉइंट्स दिए हैं हम उनको रीड कर लेते हैं। Since the earliest time, humans have dreamed of conquering the skies. Here are two stories about flying. जैसे कि हम पुराने समय से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मानव ने शुरू से ही सपने लिए हैं, ड्रीम लिए हैं कि वह जो है आकाश पर अपना विजय प्राप्त करे। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है दो कहानियाँ उड़ान के बारे में बताई गई हैं। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा अ यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई हाउ डज़ ही कंकर हिज फियर। एक छोटा सा समुद्री पक्षी होता है जिसको उसे उड़ने से डर लगता है और वह किस प्रकार से अपने भय पर जो है जीत हासिल करता है। जो सेकंड स्टोरी है गाइस वो आपकी है अ पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। एक पायलट होता है जो तूफ़ानी बादलों में खो जाता है। एंड डज़ ही अराइव सेफ, क्या वह सुरक्षित आ जाता है। हु हेल्प्स हिम, उसकी मदद कौन करता है। तो ये जो है इसके दोनों पार्ट्स हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट को ही डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो है एक सीगुल, यंग सीगुल है जैसे कि जो उड़ने से उसे डर लगता है और वो किस प्रकार से अपनी उस विजय पर डर पर जो है विजय प्राप्त करता है, उसके बारे में जो है हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो कर लेते हैं चैप्टर स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट। और चैप्टर शुरू करने से पहले गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मैं आप लोगों के लिए ही जो है इतना लेबर कर रही हूँ और आई होप कि आप सभी जो है मुझे सपोर्ट करेंगे। तो कर लेते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर। बिल्कुल इजी मेथड से मैं आपको जो है चैप्टर समझाने वाली हूँ। तो द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। यंग सीगुल, जैसे कि हमने कहानी के शुरू में ही बताया कि यह कहानी जो है आपकी एक सीगुल से रिलेट करती हुई है। सीगुल एक जो है वाइट कलर का, आपने पानी के पास देखा होगा, एक बगुला टाइप जो है बर्ड होता है जिसे हम जो है समुद्री चिड़िया या समुद्री पक्षी कुछ भी कह के जो है पुकार सकते हैं। कहीं पर इसकी प्रोनाउंसिएशन सीगुल और कहीं पर इसकी प्रोनाउंसिएशन सीगल। अब जैसा आप इसको रीड करना चाहें आप कर सकते हैं। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज होता है जैसे कोई चट्टान पानी के अंदर बनी होती है और उसकी एक फलक सी निकली होती है। तो छोटा जो बच्चा था, ये यंग सीगुल था, वह जो है उस पर रहता था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैज़ ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। उसके जो टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर और उसकी बहन हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। वो जो है उसके दो भाई तथा बहन एक दिन पहले ही उड़कर वहाँ से जा चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, लेकिन वह उनके साथ उड़ने में डरता था, उसको उड़ने से डर लगता था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away, back to the little hole under the ledge where he slept at night. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were fierce hotter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his lash unless he flew away, but for life of him he could not move.
तो चलिए यहाँ तक का देख लेते हैं हम। जैसे कि हम रीड कर चुके हैं कि जो ये समुद्री जीव था, ये जो है एक चट्टान जो समुद्र में होती है उसके ऊपर जो फलक निकली हुई है उस पर रहता था। इसके 2 भाई बहन पहले ही जो है जा चुके थे उड़कर, बट इसने जो है उनके साथ उड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई क्योंकि इसे उड़ने से डर लगता था। किसी प्रकार जब इसने जो है दौड़ लगाने की कोशिश भी की, थोड़ी सी दौड़ लगाने की कोशिश की, इसने जैसे ही अपने पंखों को फड़फड़ाया तो यह जो है बहुत डर गया। और क्यों डर गया? क्योंकि जैसे ही इसने उड़ान के लिए अपने पंखों को फैलाया तो इसने देखा नीचे जो है बहुत बड़ा समुद्र फैला हुआ है और नीचे जो है बहुत लंबा रास्ता है, मीलों नीचे। इसे जो है निश्चित रूप से लगा कि शायद इसके पंख जो है इसकी सहायता कभी नहीं करेंगे, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया तथा भागकर जो है चट्टान के नीचे वह अपने छोटे से सुराख में चला गया और वहीं पर उसने अपनी पूरी रात बिता दी। जब उसके जो भाई और बहन थे जिनके पंख उसके पंखों से कहीं छोटे थे, जब वे भाग कर किनारे तक गए तो उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए तथा वह उड़ गए। जब भी वह डुबकी लगाने का साहस नहीं जुटा सके तो कि इतना निराशजनक प्रतीत हो रहा था, मतलब उसे जो है बहुत ज़्यादा ही निराशा महसूस हो रही थी। उसके पिता, उसकी माता, उन्होंने तेज़ आवाज़ में चहचहाते उसके पास डांटते हुए आए। उसको कहा, मतलब हैड कम अराउंड टू हिम श्रीली, आप ब्रेडिंग हिम, उसको डांटा, उसे कहा थ्रेटिंग हिम स्टाव, उसे यह भी कहा कि वो उसको भूखा रखेंगे, उसको धमकी दी कि जब तक वह नहीं उड़ेगा उसको वो भूखा रखेंगे, परंतु वह वहाँ से नहीं हिला। ही कुड नॉट मूव फ्रॉम देयर, वह वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिला। आगे देख लेते हैं। That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. Cowardice means कायरता। उसके बाद क्या होता है, 24 घंटे पहले की बात है, मतलब दैट वॉज 24 आवर्स एगो, मतलब 24 घंटे से पहले की बात है। सिंस दैन नोबडी हैड कम नियर हिम, जब तक उसके पास कोई आया ही नहीं था। द डे बिफोर, एक दिन पहले। ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ लाइट। वह पूरा दिन अपने माता पिता को जो देखता रहा कि वो किस प्रकार से उसके भाई बहन को जो है उड़ने की कला सिखा रहे थे। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, वो उसको सिखा रहे थे कि किस प्रकार से उन्होंने जो है लहरों पर जो वेव्स हैं उन पर मंडराना है और किस प्रकार से उन्होंने जो है डुबकी लगाकर मछली को पकड़ना है। ये चीज़ें जब वह देख रहा था कि उसके पेरेंट्स जो है उसके भाई बहन को किस प्रकार से सिखा रहे हैं। ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट। यद्यपि जो है उसने देखा कि उसका जो भाई था उसने अपनी हेरिंग मछली पकड़कर जो है चट्टान पर खड़े होकर उसे खाते हुए देखा, और उसके जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, जो कि एक चट्टान पर खड़े हुए थे, सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और जो है वो उसकी तरफ चहचहाते हुए चारों चक्कर लगा रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्डाइज। और पूरी प्रातः जो है पूरा परिवार जो है उसकी कायरता के लिए, उसकी कवर्डाइज के लिए उसकी हंसी उड़ाते हुए सामने वाली चट्टान के बीच में जो बना पठार था उस पर जो है चलते रहे थे। आगे देख लेते हैं। द सन वॉज नो असेंडिंग द स्काई, अब सूर्य जो है आकाश में ऊपर चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लैस दैट फेस द साउथ, एंड उसकी चट्टान पर तेज चमक रहा था, चट्टान पर जो है सूर्य पूरी तेज़ी से चमक रहा था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और उसको जो है गर्मी लगने लगी क्योंकि उसने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other. वह धीरे से चट्टान के किनारे पर गया तथा एक टांग को अपने
पंख के नीचे छिपाकर, ब्लेजिंग ऑन हिज लेग दैट फेस द साउथ, और सॉरी ये लाइन गलत बोल दी मैंने। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, अपने पंख के नीचे अपनी दूसरी जो टांग थी उसको छिपाने लगा, और जो है क्लोज वन आई, और उसने अपनी एक आंख बंद कर ली, दैन द अदर, फिर उसके बाद उसने अपनी दूसरी आंख भी, पहले उसने अपनी एक आंख बंद की, फिर उसके बाद उसने अपनी दूसरी आंख बंद करके एंड प्रेंटेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और ऐसा जो है प्रेंट करने लगा, वो ऐसा दिखावा करने लगा कि जैसे जो है वो सो गया हो, सोने का नाटक करने लगा। Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their hands sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. उसके बाद क्या होता है, जैसे वो बहाना करता है सोने का, तो उसकी तरफ जो उसके ब्रदर सिस्टर हैं, कोई भी उसकी तरफ जो कोई ध्यान नहीं देता, और उसके जो दो भाई हैं, बहन हैं, वे जो है क्या करते हैं, अपनी गर्दन जो है छुपाकर पठार पे जो प्लेटू पर जो है लेट जाते हैं, और उनका जो पिता है अपनी सफ़ेद पीठ, वाइट जो उसकी बैक है, उनके अपने पंखों को साफ़ कर रहा है, और उसकी माता सिर्फ उसकी मदर, मतलब जैसे वो हाफ आइज़ क्लोज करके अपने ब्रदर सिस्टर फादर मदर की तरफ देख रहा है, तो वह देखता है कि ना तो उसके ब्रदर और सिस्टर उसकी तरफ देख रहे हैं, वह देखता है ना ही उसके फादर जो है उसकी तरफ देख रहे हैं, केवल उसकी माँ है जो कि उसकी तरफ देख रही थी, और वह पठार पर जो है ऊंचे वाला स्पेस था उस पर खड़ी हुई थी, और उसकी सफ़ेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी। कभी कभी वह अपने पैरों में मछली को काट रही थी तथा फिर अपनी चोंच को दोनों ओर से चट्टान पर रगड़कर साफ़ करती थी। इस प्रकार से जो है वो अपने बेटे को देख रही थी, इस प्रकार से करते हुए, और भोजन के दृश्य ने उसे जो है पागल बना दिया था। अब उसको जो यंग सीगुल था, जैसे वो अपनी माँ को ये सब करते हुए देख रहा था, तो अब उसे जो है और ज़्यादा भूख सताने लगी, तो पागल सा हो गया। उसे इस प्रकार से भोजन को काटना कितना पसंद था, चोंच को इस प्रकार रगड़कर तेज करना उसे कितना पसंद था। आगे देख लेते हैं। गा 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 ही क्राइड begging her to bring him some food. Gaw call she scrambled back derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. एक बार पहले इसे देख लेते हैं। गा 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 वह कुछ भोजन लाने के लिए प्रार्थना करते हुए चिल्लाया। ग्वा कोल आह व्यंग्य करते हुए वह उत्तर में उसकी जो मदर थी चिल्लाई। सी स्क्रैम्ड बैक ड्राइवली, और वह जो है पर वह चिड़िया दुख से पुकारती रही, मतलब जो वो सीगुल था, यंग सीगुल था, वह जो है दुख से पुकारता रहा। She screamed back dazedly, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. लेकिन कुछ समय पश्चात वह जो है खुशी से चीखा, और उसकी माँ ने जो है उसकी तरफ एक टुकड़ा जो है उठा लिया, और उसके साथ वह उसकी ओर उड़ने लगी। He leaned out eagerly, वह जो है उत्सुकता से आगे झुकी। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और उसने जो अपने पैरों से चट्टान को बजाया। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, और उसके साथ वह जो है जैसे ही वह उड़ रही थी तो उसने पास जाने का प्रयत्न किया। बट वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, परंतु जब वह बिल्कुल उसके सामने थी,
वह जब उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में आ गई, सी हेल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, तो उसने अपने उसके पंख जो थे गतिहीन थे, वर्क नहीं कर रहे थे। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और जो उसके चोंच में मछली का टुकड़ा था लगभग जो है उसके बच्चे की पहुंच के बीच में था, मतलब बीच में जो है डिस्टेंस दोनों की चोंच में जाने से बिल्कुल थोड़ा सा ही डिफरेंस था। आगे देख लेते हैं। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मैंडेड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। तब वह देखता है कि उसकी माँ उसके पास ये भोजन लेकर क्यों नहीं आ रही है, थोड़ा आश्चर्यचकित होता है और वेट करता है कि क्यों नहीं आ रही है उसकी माँ, लेकिन फिर वह भूख से पागल होता है और वह एकदम से मछली की तरफ डाइव लगा देता है। आगे देख लेते हैं कि क्या है। एंड he dived at the with a loud scream he fell outwards the downwards into space, और उसकी ऊंची चीख के साथ वह जो है आगे होकर अंतरिक्ष में नीचे की ओर गिर जाता है। Then a monster terror seized him and his heart stood still। तभी जो है एक राक्षस रूपी भय ने, जो कि डर उसको सता रहा था, वो एक मोन्स्टर के जैसा था, उस भय ने जो है उसे पकड़ा तथा उसके हृदय की धड़कन जो है एकदम से रुक गई। His heart stood still, he could hear nothing, अब उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। And but it only lasted a minute, परंतु यह केवल 1 मिनट के लिए था। The next moment he felt his wings spread outwards, अगले ही क्षण उसे अपने पंखों को बाहर की ओर आते हुए अनुभव किया, और The wind rushed against his breast feathers, और जो हवा थी उसकी छाती के पंखों पर आकर तेजी से लगी। उसके बाद he was not falling head, he could feel the tips and against his wings, उसके पेट पर और उसकी विंग्स पर जो है हवा लगी। He could feel the tips of his wings cutting through the air, और उसे जो है ऐसा लगने लगा कि जैसे जो पंखों के किनारों की हवा है वो उसके पंखों को जो है चीर रही हो। और वह जो है he was not falling headlong now, और वह सिर के बल नहीं गिर रहा है। He was soaring gradually downwards and outwards, वह धीरे धीरे नीचे तथा ऊपर उड़ रहा है। He was no longer afraid, अब वह डर नहीं रहा है। He just felt a bit dizzy, then he flapped his wing once and he soared upward. Ga 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 call, his mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his 2 brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. फिर उसके बाद जैसे ही वह जो है अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगने लगा, अब उसका सिर जो है बिल्कुल भी चकरा नहीं रहा था। फिर उसने जो है अपने पंख फड़फड़ाए और वह ऊपर की ओर चढ़ गया, और गा 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 ग्वाकोल उसकी माँ जो है उसके पास से पंखों का तेज शोर करते हुए गुजरी। ये उनके जो पंखों की आवाज़ है उनका जो है वर्णन यहाँ पर किया गया है। उसने माँ को फिर चीख कर उत्तर दिया। फिर उसके पिता भी चीखते हुए उसके ऊपर से उड़ा, और उसने अपने 2 भाई बहनों और अपने चारों ओर जो है घोड़े की तरह जो आगे उछलकर तिरछी ऊपर उड़ती तथा डुबके लगाते हुए उन्होंने उनको देखा। ही वॉज नियर द सी नाउ, वह अब जो है समुद्र के बिल्कुल पास था। देन ही लाइन स्किप हो गई बीच में से। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व स्लिंकली श्रीली। तब वह जो है पूरी तरह से यह भूल गया कि वह सदा उड़ नहीं सकता था, और वह तेज़ चीखता हुआ आगे की ओर उछलकर ऊपर चढ़ने व डुबकी लगाने लगा, जो छोटा यंग सीगुल था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह बिल्कुल समुद्र के पास था।
flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little rise moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. His parents and his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, but he was tired and weak with hunger, and he could not rise. Exhausted by the strange exercise, his feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no further. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. तो देख लेते हैं इसको। अब वह बिल्कुल जो है चोंच को दोनों ओर घुमाता और प्रसन्न होकर जो है कार्य करने लगा। उसके जो माता पिता थे, उसके भाई बहन थे, उन्होंने देखा कि अब वह जो है हरे फर्श पर उसके पास बैठ चुके थे। वे उसे चीख चीख कर बुला रहे थे। उसने डर से जो है चीखते हुए, पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर से उठने का प्रयास किया, और वह अपनी थकी हुई तथा भूख से कमज़ोर, अपनी आँखों से विचित्र अभ्यास से, जो कि बिल्कुल टायर्ड हो चुका था, ऊपर नहीं उठ पा रहा था, फिर भी जो है उसने कोशिश किया, और वह हरे समुद्र में उसके पाँव नीचे डूबने लगे। लेकिन जो है उसने जैसे ही उसकी बैली ने, उसके स्टमक ने, उसके पेट ने पानी को छुआ, वह उससे अधिक अंदर नहीं डूबा। वह उस पर तैर रहा था, और उसके चारों ओर उसका परिवार चीख रहा था, उसकी जो है प्रेज़ कर रहा था, और वह जो है अब चोंच मार मार कर जो है मछलियों के टुकड़ों को पकड़ पकड़ कर पानी से खा रहा था और अपने पेट को भर रहा था। इस प्रकार से जो है उसने अपनी फर्स्ट जो है उड़ान भरी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। उसने अपनी पहली उड़ान भर ली। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं इससे पहले वाली वीडियो में। आपकी डिमांड पर मैंने जो है आपके लिए एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई है। आप मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि जो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। अगर मुझे कहीं पर इम्प्रूवमेंट की नीड है तो मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा गुड लक आप सभी बोर्ड स्टूडेंट के साथ है। मेरी गुड विशेस आप सभी के साथ हैं, एंड मैं होप करती हूँ कि आप सभी जो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। माय चैनल इज़ डेडिकेटेड ओनली फॉर स्टडी एजुकेशन। अभी के लिए मैं सिर्फ 10th और 12th की जो प्रिपरेशन अपने चैनल के माध्यम से करा रही हूँ। धीरे धीरे मैं अपने चैनल को ब्रॉड करते हुए जो है इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।